अब समझ में आई है आपको कि हामी क्यों भरी है मैंने? यही वजह थी। आफ्टर ऑल आपका बेटा हूं मैं। चले चल के खाना खाए, खाना लग गया होगा, आ जाए। मुझे समझ नहीं आ रही, 1 महीने में हम सब इंतजामात कैसे करेंगे? कैसे करेंगे का क्या मतलब है? करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। मुझे तो ये सोच सोच कर टेंशन हो रही है कि इतने कम वक्त में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं। आयमा, ये क्या कर आई हो तुम? तुम्हें वहां जो बात मनवाने के लिए भेजा था वो मनवाने की बजाय उन्हीं की मान आई हो। मम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह का उनका रवैया था वो लोग किसी भी वक्त रिश्ता खत्म कर सकते थे। आपको याद नहीं है कि हुमानी घर आकर क्या कह कर गई थी? याद है, कैसे भूल सकती हूँ। तो फिर आप ये भी याद रखें कि अगर मैं उनकी एक बात मान कर आई हूँ तो मैं 4 बातें मनवा कर भी आई हूँ अब्बा। और बारात में 400-500 लोग नहीं आने वाले, मुश्किल से उनकी तरफ से सिर्फ 50 लोग होंगे। और जहेज भी हमें पहले नहीं देना है, बाद में थोड़ा थोड़ा करके देना होगा। तो तुम्हें क्या लगता है, शादी पर क्या यही 2 खर्चे होते हैं? क्यों? हुमा का सेट तो आपके पास है, और बाकी के कौन से खर्चे? हुमा के कपड़े, हम सब घर वालों के कपड़े, रिजवान के कपड़े, उसके घर वालों के कपड़े। सिर्फ कपड़े कपड़े के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं बेटा। और बारात पर 50 लोगों की बात आखिर मान कैसे ली सुरैया भाभी ने? उन्होंने नहीं मानी है, रिजवान भाई ने मानी है। और बारात पर अगर वो 400-500 लोग लेकर आ गई तो हम क्या करेंगे? रिजवान का गिरबान पकड़ेंगे क्या? हम कुछ नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मंगनी पर कुछ नहीं कर सके थे। आपको याद है, 8-10 लोगों को कहकर वो 20-25 लोग लेकर आ गई थी। अभी भी वो बिल्कुल ऐसे ही करेंगी, आप देखिएगा। तो बात तो कर आई है, बता तो रही है ना कि रिजवान ने मान ली है उसकी बात। आप गारंटी लेते सुरैया भाभी की कि वो 50 से ज्यादा लोग लेकर नहीं आएंगी? वो मेरी रिश्तेदार हैं, मगर उनकी गारंटी मैं भी नहीं ले सकती। और तुमने ये कैसे सोच लिया हुमा जहेज के बगैर शादी के लिए राजी हो जाएगी? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जहेज के बगैर शादी नहीं करूंगी और इस घर से रुखसत नहीं होंगी, चाहे जितनी मर्जी देर हो जाए। जहेज लेकर जाऊंगी मैं इस घर से। कितनी बुरी बात है ना, तू छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। हाँ, सुन रही थी। मेरी शादी की बात हो रही है, मैं क्यों ना सुनूं? तुम इतने बड़े बड़े फैसले कर रही हो और मैं सुन भी नहीं सकती। आयमा, शादी मेरी की बात हो रही है तो फैसले भी मेरी मर्जी से होंगे। अब बोलो, क्या करेंगे हम? जिसकी शादी वो जहेज के बगैर शादी के लिए राजी नहीं, और तुम लोग की अपनी तरफ से बहुत बड़ा तीर मारा है कि जो लड़के वालों को जहेज के बगैर शादी के लिए राजी करके आ गई हो। और बात सुने, आप कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ, ये तो लगता है चीजें मेरे हाथ से अब निकल गई हैं। पता नहीं अब ये सब ठीक भी होगा कि नहीं। अब्बा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अब ये बताइए कि अकाउंट में कितने पैसे हैं? पता नहीं बेटा, कल बैंक जाता हूँ, देखता हूँ अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। हाँ ठीक है, आप कल पता करके मुझे प्लीज़ बताइएगा। तब तक मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। रात बहुत हो गई है, आप लोग आराम करें।
कॉल क्यों नहीं उठा रही यार? सुबह से ट्राई कर रहा हूँ। पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ। कब से कॉल्स कर रहा है तुम्हें, क्यों नहीं उठा रही? क्या बोलूंगी मैं इसे? हुमा आपी की शादी के बारे में पूछेगा, क्या जवाब दूंगी? तुम कोई बहाना बना लेना, बात बदल देना। और वैसे भी कौन सा वो घर में आके इस बात की तस्दीक करेगा? घर ही तो बुलाना चाहती थी मैं उसे। सोचा था हुमा आपी की शादी धूमधाम से होगी तो फवाद को इनवाइट कर लूंगी। अब उसे किस मुंह से कहूं कि हमारी प्यारी बहन आयमा ने सारा मामला बिगाड़ कर रख दिया है। वैसे तुम ठीक कह रही हो। आयमा ने ना ही सिर्फ हुमा आपी के अरमानों पे पानी फेरा है बल्कि हमारी खुशियों को भी दांव पे लगा दिया है।